गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका अपने इस चैनल एंड क्लासेस में। आज हम बीएनएसएस का सेक्शन 179 और 180 दो सेक्शंस देखेंगे। देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो बीएनएसएस की सीरीज चल रही है, इससे पहले हम सेक्शन नंबर 1 से लेके 178 तक पूरा पढ़ चुके हैं। हर एक बेरेक की लाइन फोकस कर रखी है, हर एक वर्ड का मतलब दे रखा है। लेकिन अगर आप ये क्लास एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देख रहे हो, देन आप इसमें अपने आंसर राइटिंग में एनहेंस कर सकते हो अपनी चीजें। लेकिन अगर आप जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये सिर्फ इतना इनफ नहीं है, क्योंकि मेंस के लिए हमें एक्स्ट्रा चीजें, केस लॉज, पॉइंट्स, अलग अलग चीजें लिखनी होती है। बेरेक्ट सफिशिएंट नहीं होता। इसके लिए अगर यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा चीजें ज्वाइन कर सकते हो एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस में, जो कि जुडिशरी, एपीओ, जीएलओ, एलएलबी सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके लिए अगर आप साथ के साथ इनकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यूट्यूब पे एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है, वहां से आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यहाँ से पहले अगर ये पहली क्लास देख रहे हो, पहले की क्लासेस नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट बीएनएसएस की बनी हुई है, बीएनएस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, कंप्लीट बीएनएस वहां पे फोकस कर रखा है, तो फटाफट वो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लीजिए और जितने भी डाउट्स है वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, 179 हमें बताता है पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। मतलब पुलिस ऑफिसर क्या करता है, जो विटनेस आते हैं, जो साक्षी आते हैं, उनकी अटेंडेंस ले सकता है, उनकी हाजिरी ले सकता है, उनको हाजिरी के लिए उपस्थित करने को कह सकते हैं। देखो, ये जो विटनेस है, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास किसी एक मैटर के बारे में सबूत है, जिनके पास उस मैटर की पूरी कहानी पता है, तो वो आके क्या करते हैं, बात बताते हैं कि एक्चुअल में ये बात हुई थी, ये व्यक्ति दोषी है या ये व्यक्ति विक्टिम है। अब देखो, सिर्फ ये कहने मात्र से भी हम जस्टिस नहीं दे सकते, हम जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन उन व्यक्ति के जो एविडेंस होते हैं, जो कथन होते हैं, वो प्रोसीडिंग में, जांच और विचारण में यूज किए जाते हैं। तो ये विटनेस जो होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, इस विटनेस को पुलिस भी बुला सकती है और इस विटनेस को इंक्वायरी और ट्रायल में भी बुलाया जाता है, कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने। अब यहाँ पर जब पुलिस इनको बुला रही है विटनेस के लिए, देन क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, वो हम अभी सेक्शन 179 में देखने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िए, साथ के साथ बेरेक ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, शॉर्ट पॉइंट्स उसमें लिखते जाइए, और जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको साथ के साथ अंडरलाइन कीजिए। देखो, सबसेक्शन 1 कहता है, इस चैप्टर के तहत जांच करने वाला, यहाँ पर जो जांच है वो बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो अन्वेषण करने वाला पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर लिखित आदेश द्वारा एक रिटन में ऑर्डर देगा, अपने या किसी निकटवर्ती थाने की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की मांग कर सकता है। एक पुलिस ऑफिसर एक रिटन ऑर्डर निकालेगा जिस पर उसे ये लगता है कि ये व्यक्ति जो विटनेस है या इसके पास किसी तरीके के एविडेंस है, तो वो उसको पुलिस स्टेशन में बुला सकता है। जो दी गई जानकारी से या अन्यथा प्रकट होता है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में परिचित होना, और ऐसा व्यक्ति आवश्यकता अनुसार उपस्थित होगा। तो सबसेक्शन 1 में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उन व्यक्तियों को कोर्ट में बुलाएगा जिसमें उनके ऊपर ये डाउट है कि इन व्यक्तियों के पास वो जो घटना हुई है वो उसके पास तथ्य भी है या उस तरीके के एविडेंस भी उसके पास है। कि एनी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग, जब उसे लग रहा है कि जब वो इस चैप्टर में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसे लग रहा है, तो वो एक लिखित आदेश जारी करेगा, रिक्वायर द अटेंडेंस, किस लिए जारी कर रहा है, हाजिरी के लिए, बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case and such person shall attend as so required। then उस व्यक्ति को
जिसको पुलिस बुला रही है उसको कोर्ट में आना पड़ेगा और अपनी अटेंडेंस देनी पड़ेगी। तो सब सेक्शन 1 में लिख दो व्यक्ति को हाजिर होने की अपेक्षा करना। लेकिन परंतु वेरी इंपॉर्टेंट, प्री का क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, तो स्टार कर लो। देखो यहाँ पे हमें ये बताना चाह रहा है कि सबसेक्शन 1 ने कहा कि पुलिस उन व्यक्तियों को हाजिर होने के लिए कहेगी, परंतु कहते हैं कि किन व्यक्तियों को हाजिर होने के लिए नहीं कहा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि नंबर ए 15 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, नंबर 2 60 वर्ष से अधिक के कोई पुरुष, या नंबर 3 किसी महिला, या नंबर 4 मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, या नंबर 5 गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां पर ऐसा व्यक्ति रहता है। कि कब किस पर्सन को हमें वहां पर बुलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन में बुलाने की जरूरत नहीं है। 15 साल से कम के व्यक्ति को, 60 साल से अधिक के व्यक्ति को, एक फीमेल को, एक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है, उस व्यक्ति को हम पुलिस स्टेशन में या उस जगह पर नहीं बुलाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब सेकंड प्रोवाइडेड हमें कहते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने का इच्छुक है, अब इनमें से कोई व्यक्ति अगर आना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। देखो पहली चीज हमें बताई कि पुलिस ऑफिसर व्यक्तियों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए एक लिखित आदेश दे सकता है, पहला परंतु कहता है कि इन व्यक्तियों को बुलाने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रोवाइडेड कहता है कि अगर इन व्यक्ति ये खुद कोर्ट में सॉरी पुलिस स्टेशन में आना चाहते हैं, देन पुलिस इनको नहीं रोकेगी, इनको परमिशन दे देगी कि यस तुम लोग क्या कर सकते हो, पुलिस स्टेशन में आ सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो मैं आपको इतना शॉर्ट फॉर्म में, इजीएस्ट फॉर्म में बता रही हूँ, आप जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, आप उन चीजों को भी नोट डाउन करो, क्योंकि बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें हार्ड लगती है, लेकिन जो चीजें मैं इजी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअल बता रही हूँ उसको लिखो, और उसको जब 15 दिन बाद भी रिवाइज करोगे तो आपको इजी फॉर्म में एकदम 1 मिनट में समझ आ जाएगी। तो साथ के साथ चीजें लिखते रहना। अब देखो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 हमें कहता है राज्य सरकार इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा सबसेक्शन 1 के तहत अपने निवास स्थान के अलावा किसी भी स्थान पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों के पुलिस अधिकारी द्वारा भुगतान का प्रावधान कर सकती है। अब एक बात बताओ कि आप किसी केस में विटनेस हो और आपको किसी अदर जगह पे बुलाया जा रहा है, तो आप अपना खर्चा लगा के क्यों जाओगे, आप अपने पैसे लगा के क्यों जाओगे। जब आपको किसी मैटर में आपके लोकल एरिया के अलावा कहीं बाहर बुलाया जाता है, देन उसका खर्चा पानी आपको दिया जाता है, क्योंकि आप अपनी जेब से तो भुगतने से रहे। भैया विटनेस बने हो, कोई अपराधी थोड़ी बने हो जो आप अपनी तरफ से पैसे लगाते रहोगे। तो यहाँ पर अगर आपको किसी अदर प्लेस पे बुलाया जाता है तो उसका खर्चा पानी जितना भी आता है वो पुलिस ऑफिसर द्वारा क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर द्वारा पे मतलब कि जिस व्यक्ति का वो प्रॉपर मैटर होता है उस व्यक्ति से वो लेगा, और पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस विटनेस को पे करेगा। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी अपने जेब से नहीं दे रहा, पुलिस ऑफिसर भी उस व्यक्ति से ले रहा है जो एक्चुअल में इस केस का, जिसने केस किया है, उसके जितने भी खर्चे लगेंगे वो उसको पे करेगा। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आप किसी अदर प्लेस पे बुलाते हो तो पुलिस ऑफिसर बताएगा, और पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस व्यक्ति को जो विटनेस आया है उसको खर्चा पानी दिलाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ। अब ये रूल बना कौन रहा है, ये रूल बना रहा है स्टेट गवर्नमेंट। provided for the payment by the police officer of reasonable expenses of every person attending under subsection 1 at any place other than his residence। देखो अगर खुद के एरिया में ही बुला रहे हैं देन तो नहीं कोई खर्चा पानी नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी अदर प्लेस पे बुलाया जा रहा है देन प्रॉपर खर्चा पानी दिया जाएगा। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेक्शन नंबर 179 की। तो 179 हमें कहता है कि पुलिस ऑफिसर एक रिटन ऑर्डर निकाल सकता है व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए। फर्स्ट प्रोवाइडेड कहता है कि 15 साल से कम का, 60 साल से अधिक का, फीमेल का,
या मानसिक या शारीरिक रूप से गंभीर व्यक्ति का, अक्षम व्यक्ति का या गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को उस जगह पर नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन सेकंड प्रोवाइडेड कहते हैं कि अगर वो आना चाहते हैं देन उसको परमिशन दी जाएगी। और सबसेक्शन 2 कहते हैं कि अगर आप अपने रेजिडेंस के अलावा अदर देन किसी प्लेस पे बुलाते हो तो आपको खर्चा पानी देना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब बात करते हैं सेक्शन 180 की। 180 कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्जामिनेशन की जा रही है विटनेस की, किसके द्वारा? बाय पुलिस के द्वारा। अब पुलिस क्या कर रही है? उन विटनेस की एग्जामिनेशन कर रही है, परीक्षा कर रही है जो विटनेस आए हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं किसी केस में विटनेस के तौर पे जाती हूँ तो पुलिस क्या करेगी? मेरी एग्जामिनेशन करेगी। इसका मतलब कि वो मुझसे पूछेगी कि इस केस के बारे में आप कैसे जानते हो, इन पर्सन्स को कैसे जानते हो, आपने घटना कब देखी, किस तरीके से आपको ये पता चला कि एक्चुअल में ये मैटर हो रहा है। तो पूरी एग्जामिनेशन उस केस से रिलेटेड जितनी भी बातें मुझे पता है उस बारे में पुलिस क्या करेगी? मेरे से पूछताछ करेगी। अब देखो सबसेक्शन 1 कहते हैं इस चैप्टर के तहत इन्वेस्टिगेशन करने वाला कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस अधिकारी जो ऐसी रैंक से नीचे का नहीं है। अब कौन सी रैंक? ये यहाँ पे हमें प्रॉपर रैंक नहीं बताई, लेकिन इन्होंने कह दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पे बताएगी वो वाला पुलिस ऑफिसर जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्धारित कर सकती है कि ये रैंक जो इस मैटर के बारे में जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसने अगर एग्जामिनेशन करनी है तो पुलिस ऑफिसर कौन सी रैंक का करेगा। तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताएगी वो रैंक डिसाइड की जाएगी। ऐसे अधिकारी की मांग पर कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है मौखिक रूप से। अब देखो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर कर रहा है, कौन सी एग्जामिनेशन कर रहा है? तो ओरल एग्जामिनेशन कर रहा है। तो यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन भी आ सकता है, मेंस का क्वेश्चन है ही है, प्री का क्वेश्चन भी आ सकता है कि 180 में जो एग्जामिनेशन है वो कौन सी हो रही है? तो ओरल एग्जामिनेशन की जा रही है। मौखिक रूप से किसी भी व्यक्ति को मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित होना चाहिए कि अगर किसी कोई व्यक्ति अगर उस मैटर में तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है कि एक्चुअल में ये मामला है, ये व्यक्ति है, ये विटनेस है, या ये अभियुक्त है, या ये विक्टिम है, तो उसकी क्या की जाएगी? ओरल एग्जामिनेशन की जाएगी। कि एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, any police officer not below the such rank as the state government by general or special order prescribed in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally। अंडरलाइन करो, क्या कर सकता है? में एग्जामिनेशन कर सकता है जो कि orally मौखिक रूप से any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। तो वो क्या कर सकता है? oral examination कर सकता है जो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। ऐसा व्यक्ति ऐसे मामले से संबंधित ऐसे अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। अब जिस विटनेस से हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दो, लेकिन सिवाय उन प्रश्नों के जिनके उत्तर उसे आपराधिक आरोप में, जुर्माने में या जब्ती का सामना करना पड़ सकता है, उन बातों को छोड़कर बाकी जो जो सवाल हम आपसे पूछेंगे उसका सही सही जवाब आप दोगे। सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप वो बात क्यों बताओगे जो आपको किसी क्रिमिनल केस में धकेल सकती है? तो आप उस बात को नहीं बताओगे, लेकिन उस मैटर से संबंधित जो 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 आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप सही सही बात बताओगे, लेकिन उस बात का उत्तर देने के लिए आपको बाउंड नहीं किया जाएगा जिसका उत्तर देने से आप किसी क्रिमिनल केस में फंस सकते हो। तो उसका उत्तर देने के लिए आपको कोई बाउंड नहीं किया जाएगा, कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। बाकी उस मैटर में जो जो बातें आपको पता है वो सही सही आप बता दीजिए। कि सच पर्सन shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer
other than, लेकिन other than questions the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to penalty or forfeiture of property. अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसका उत्तर दिया तो मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, मेरे ऊपर कोई फाइन लग सकता है, मेरी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी आप बाकी सारे क्वेश्चंस का सही सही आंसर दोगे। तो यहाँ पे हमें सेक्शन 180 का सबसेक्शन 1 बताता है कि ओरल एग्जामिनेशन की जाएगी। सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि आपको सही सही उत्तर देने के लिए बाउंड किया जाता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर इस धारा के तहत एक परीक्षा के दौरान उसे दिए गए किसी भी बयान को लिखित रूप में लिख सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वैसे प्रत्येक व्यक्ति के बयान का एक अलग और एक रिकॉर्ड बनाएगा जिसका बयान में रिकॉर्ड करता है। तो सिंपल सी बात, सबसेक्शन 3 जो बात जो फैक्ट्स हमें विटनेस बता रहा है, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसे लिखेगा और उसे एज अ रिकॉर्ड फॉर्म में काम लेगा कि द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एन स्टेटमेंट मेड टू हिम in the course of an examination under this section, and if he does so he shall make a separate and true record of statement of each such person whose statement he records, but provided that statement made under this subsection may also be recorded by audio video electronic means। कि जब भी जो स्टेटमेंट एक विटनेस हमें दे रहा है, हम क्या करेंगे, उसको रिटन रूप में लिखेंगे और उसको एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज बता दी प्रोवाइडेड की कि जो भी आप बयान लिख रहे हो उसकी आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कि परंतु इस उपधारा के तहत दिए गए बयान को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर पुलिस को लगता है कि मुझे इसके बयान को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए तो वो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, और ये रिकॉर्डिंग किसके द्वारा की जाएगी, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा की जाएगी। अब इस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन की हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, हर एक वर्ड को समझ चुके हैं, तो आपने ये पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब जानना चाहते हो तो आप सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज में जाओ और वहां पे मैंने पूरी चीज आपको बता रखी है। फिर बात करते हैं सेकंड प्रोवाइडेड की। अब देखो ये सेकंड प्रोवाइडेड कहते हैं कि अगर कोई विटनेस ऐसी है जो फीमेल है जिसके साथ बीएनएस के इन सेक्शंस में अगर कोई बात की गई है, अब ये जो सेक्शंस है ये बीएनएस में फीमेल से संबंधित अपराध जैसे रेप हो गया, वॉयरिज्म हो गया, या फिर दृश्य रतीकता, पीछा करना, इस तरीके के अगर कोई अपराध किसी फीमेल के साथ होते हैं तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या महिला अधिकारी द्वारा अपराध करने या प्रयास करने का आरोप लगाया जाएगा। तो ये क्या होगा, जब भी कोई बात ऐसी है जो बीएनएस के इन सेक्शंस में आती है तो ये जो बयान होंगे वो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे जाएंगे। अब सेम यही चीज हम ऑलरेडी 173 में भी पढ़ के आए हैं, जो हमने पढ़ा था कॉग्निजेबल मैटर में इंफॉर्मेशन, उस सेक्शन 173 के फर्स्ट प्रोवाइडेड में भी हमने पढ़ा था। सब सेक्शन 1 का जो फर्स्ट प्रोवाइडेड था उसमें भी हमने सेम यही चीज पढ़ी थी कि अगर बीएनएस के इन सेक्शंस में किसी महिला के साथ अपराध होता है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा क्या किए जाएंगे, बयान को लिखा जाएगा। तो दोनों सबसेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 179 और 180 जो हमें बताता है पुलिस एग्जामिनेशन क्या करेंगे, विटनेस को बुलाएंगे, हाजिर करवाएंगे और उनकी एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन ओरल एग्जामिनेशन होगी, इन पर्सन्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, अगर ये परमिशन दे देते हैं तो इनको भी बुलाया जा सकता है। जब भी बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे तो उसकी एक रिकॉर्डिंग भी बनाई जा सकती है। फीमेल का कोई मैटर है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा ही लिखा जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें 179 और 180 में हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 181 एंड 182। देखो 181 भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब पुलिस क्या कर रहा है, उन स्टेटमेंट्स को लिख रहा है जो कि एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा बताए जा रहे हैं। तो कब पुलिस से किए गए स्टेटमेंट वैलिड होते हैं, कब वैलिड नहीं होते, कब हम उसे ऑन रिकॉर्ड ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाइए। आप
आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इसी मोटिवेशन में हमने पूरा बीएनएस किया है और इसी मोटिवेशन के साथ मैं पूरा बीएनएसएस भी करूंगी और बीएसए भी करूंगी। लेकिन आपकी यही ड्यूटी है। अब मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? आपके कमेंट से मिल रहा है। तो कमेंट्स करते रहना है। जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं और आप चाहो तो एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जितनी भी आपको क्वेरी है बैचेस को लेके, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।